हम ये देख रहे हैं कि क्रांति के पीछे कारण क्या थे, है ना। इससे पहले हमने नज़र डाली थी सामाजिक कारण पर। इससे पहले जो हमने नज़र डाली सामाजिक कारण पर, सामाजिक कारण क्या था, जो कि ये रहा कि भाई समाज का ढांचा कैसा था, कितने स्टेट में बटा हुआ था, वो सब। तो अभी क्या है ना, अभी हम देख रहे हैं कि आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं क्रांति के पीछे ना। अभी जो हमारा फोकस है वो है आर्थिक कारणों पर, कि भाई क्रांति के पीछे जो हमारे आर्थिक कारण थे, क्रांति के पीछे जो हमारे आर्थिक कारण थे, आर्थिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे। तो आर्थिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले तो भाई ये कि जो है जनसंख्या फ्रांस की काफ़ी बढ़ चुकी थी, है ना। 2.3 करोड़ थी 1715 में, 1789 में वही जो पॉपुलेशन है वह 2.8 करोड़ हो जाती है। अब हुआ क्या, अनाज उत्पादन की तुलना में, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी, जो वहाँ का मुख्य, जैसे हमारे यहाँ भारत में रोटी होता है उत्तर प्रदेश में, तो उधर जो ना पाव रोटी होती थी मुख्य खाद्य। कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मजदूरी कौन तय करते थे? मालिक, कारखानों के मालिक। लेकिन महंगाई दर जितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। इसके परिणाम क्या हुआ? फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। खाई का मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो काफ़ी बढ़ गया। अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है वो काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। पैदावार माने फसल की उपज इत्यादि। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। रोजी रोटी का मतलब हुआ कि भाई उनकी जो काम, जो अपने जीने के लिए रोजी रोटी का, अपने रोजगार की व्यवस्था करते हैं, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। जीविका संकट, जीविका संकट का मतलब हुआ कि अपनी जो जीने के लिए, जो अपनी जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए रोजगार की आवश्यकता करते हैं ना, उसे जीविका संकट कहते हैं। ये जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, है ना। कि भाई हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए। अब इनकी भी व्यवस्था जब न हो पाए तो उसे कहते हैं जीविका संकट। एक वर्ड है अनाम, जिसका नाम मालूम ना हो, ठीक है। अच्छा, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? सबसे पहले तो फसल खराब हुई, ठीक है। सबसे पहले तो फसल खराब होती है। फसल खराब होने के बाद क्या हुआ कि भाई, फसल खराब होने के बाद क्या हुआ, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। जब वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा? जब पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो ये हमारा गरीब गरीब वर्ग ही रहा, ठीक है। अब वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे महामारी जन्म लेगी। महामारी मतलब भूखमरी, याद है। तो इससे फिर जीविका संकट पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद भाई उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। सबसे पहले समझे कि भाई विशेषाधिकार क्या चीज़ है, विशेषाधिकार क्या है ना। इस टॉपिक में अगली वीडियो में बात करेंगे, उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत। दो कारणों के बारे में बात की हमने। पहला कारण तो एक वीडियो में मैंने समझाया कि भाई फ्रांस की क्रांति के पीछे सामाजिक कारण क्या थे। दूसरा टॉपिक हमने देखा कि भाई आर्थिक कारण क्या थे, है ना।
आर्थिक कारण क्या थे। अब जो तीसरा कारण है ये विशेषाधिकार वाला कि